हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो, जिसमें आज हम ये बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस के माहौल में हो रहे मार्केट वॉलेटिलिटी से इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बदलने चाहिए। इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रोशनी डालने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से करें, ताकि चैनल की हर वीडियो जो आप सभी के लिए बनाई जा रही है आपको समय पर मिलती रहे। अपने फीडबैक्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि वी कैन एड्रेस ऑल ऑफ देम ऑन टाइम। नाउ बेसिक्स से शुरू करते हैं कि वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। Volatility in the market means the degree of variation or the changes in the prices of securities over the time. We all know that the country waits to find out the results of the upcoming Lok Sabha elections, and the market is experiencing volatility, which is on the expected lines. अब इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिसी चेंजेस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एटसेट्रा। नाउ इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। आपको एक कॉशियस और बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी। एनी इन्वेस्टर शुड फॉलो मेनली 3 steps to avoid the pressure of market volatility. Firstly, focus on the fundamentals. Rather than reacting impulsively to the short-term market fluctuations, आपको क्वालिटी स्टॉक्स और बिजनेसेस के फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। टॉकिंग ऑफ नंबर 2 इज डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टू मैनेज रिस्क एंड स्टे मिनिमली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस एंड सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके आप पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं। नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का नियम है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, विच शुड बी एटलीस्ट मोर देन 2 to 3 years, और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हो। लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करने से आप मार्केट वोलेटिलिटी को कॉन्फिडेंस के साथ में हैंडल कर सकते हैं। नाउ कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो ऑफ इलेक्शंस एंड टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और हैव जस्ट बिगन विद इन्वेस्टिंग, लेट्स वॉच आउट कि कौन सी फंड कैटेगरीज हैं जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है फॉर SIP और लंप सम इन्वेस्टमेंट्स टू मैनेज बोथ रिटर्न्स एंड रिस्क्स। One is the multi-asset allocation funds. Multi-asset, as the name derives, these funds provide investors with a single investment जो debt, equities और एक additional asset class जैसे कि real estate या gold का combination होता है। इन funds में asset allocation algorithms कुछ इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि they can effectively respond to the changing market situations. The fund helps by cushioning the risks associated with investing in just one class of asset. The second option is the multi-cap funds. Multi-cap funds invest in large cap, mid cap and small cap companies together. This factor makes it diversified. इसका plus point ये है कि it is stable with investments in large cap funds and also holds a certain amount of volatility through investments in the mid and the small caps. इस फंड की मदद से आप मार्केट में सभी रेंज ऑफ कंपनीज, दैट इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल कंपनीज का रिटर्न्स का फायदा ले सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को जितना प्लान तरीके से डाइवर्सिफाइड रखेंगे, रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस उतना ही बेहतर मैनेज हो पाएगा। अगर आप भी अपनी सिस्टमैटिक फंड प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लीज गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। You can contact us on the below details and we will be there to assist you. Stay tuned for more informative videos.